अध्याय 9। धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। धन में कई विडंबनाएं होती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। एक सेवक के रूप में मेरा समय 2000 के दशक के मध्य में लॉस एंजल्स में था, जब भौतिक उपस्थिति ने ऑक्सीजन को छोड़कर हर चीज पर पूर्वता ले ली। यदि आप एक फरारी को इधर उधर चलाते हुए देखते हैं, तो आप सहज रूप से मान सकते हैं कि कार का मालिक अमीर है, भले ही आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हों। लेकिन जब मुझे इनमें से कुछ लोगों के बारे में पता चला तो मैंने महसूस किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई औसत दर्जे की सफलताएं थीं जिन्होंने अपनी तनख्वाह का एक बड़ा प्रतिशत कार पर खर्च किया। मुझे एक साथी याद है जिसे हम रोज कहेंगे। वो मेरी उम्र के करीब था। मुझे नहीं पता था कि रोज ने क्या किया, लेकिन उन्होंने एक पोश चलाई जो लोगों के अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थी। फिर एक दिन रोज एक पुरानी होंडा में आया, अगले हफ्ते वही, और अगले। आपके पोश को क्या हुआ? मैंने पूछ लिया। उन्होंने कहा कि कार ऋण में चूक के बाद इसे वापस ले लिया गया था। शर्म की बात नहीं थी, उसने जवाब दिया जैसे वो खेल में अगला खेल बता रहा था। उसके बारे में आपकी हर धारणा गलत थी। लॉस एंजल्स रोजस से भरा है। $1,00,000 की कार चलाने वाला कोई धनवान हो सकता है, लेकिन उनके धन के बारे में आपके पास एकमात्र डेटा बिंदु यह है कि उनके पास कार खरीदने से पहले की तुलना में $1,00,000 कम है, या ऋण में $1,00,000 अधिक। आप उनके बारे में इतना ही जानते हैं। हम जो देखते हैं उससे हम धन का न्याय करते हैं, क्योंकि यही वो जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम वित्तीय सफलता का आकलन करने के लिए बाहरी दिखावे पर भरोसा करते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम तस्वीरें। आधुनिक पूंजीवाद लोगों की मदद को नकली बना देता है जब तक कि वे इसे एक पोषित उद्योग नहीं बना लेते। लेकिन सच तो यह है कि दौलत वो है जो आप नहीं देखते। दौलत वो अच्छी कार है जिसे खरीदा नहीं जाता, हीरा नहीं खरीदा, घड़ियां नहीं पहनी गईं, कपड़े भूल गए और प्रथम श्रेणी के उन्नयन में गिरावट आई। धन वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक आपके द्वारा देखे जाने वाले सामान में परिवर्तित नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम धन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप जो नहीं देख सकते हैं उसका संदर्भ नहीं दे सकते। गायिका रिहाना ओवरस्पेंडिंग के बाद लगभग दिवालिया हो गई और अपने वित्तीय सलाहकार पर मुकदमा दायर किया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उसे वास्तव में यह बताना जरूरी था कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करते हैं तो आप चीजों के साथ खत्म हो जाएंगे, पैसे नहीं? 30 आप हंस सकते हैं और कृपया करें, लेकिन इसका जवाब है हाँ। लोगों को यह बताने की जरूरत है। जब ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उनका वास्तव में मतलब यह हो सकता है कि मैं $1 मिलियन खर्च करना चाहता हूं, और यह सचमुच करोड़पति होने के विपरीत है। निवेशक बिल मान ने एक बार लिखा था, अमीर महसूस करने का कोई तेज तरीका नहीं है कि वास्तव में अच्छी चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आपके पास जो पैसा है उसे खर्च करें और जो पैसा आपके पास नहीं है उसे खर्च न करें। यह वास्तव में इतना आसान है। 31 यह उत्कृष्ट सलाह है, लेकिन यह काफी दूर नहीं जा सकता है। अमीर बनने का एक ही तरीका है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न करें। यह केवल धन संचय करने का एकमात्र तरीका नहीं है, यह धन की बहुत परिभाषा है। अमीर और अमीर के बीच अंतर को परिभाषित करने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। यह शब्दार्थ से अधिक है। अंतर को न जानना अनगिनत खराब धन निर्णयों का स्रोत है। अमीर एक वर्तमान आय है। $100,000 की कार चलाने वाला कोई व्यक्ति लगभग निश्चित रूप से समृद्ध है, क्योंकि भले ही उन्होंने कार को कर्ज के साथ खरीदा हो,
आपको मासिक भुगतान का भुगतान करने के लिए एक निश्चित स्तर की आय की आवश्यकता होती है। उनके साथ भी जो बड़े घरों में रहते हैं, अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर खुद को प्रसिद्ध करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन धन छिपा है, ये आय खर्च नहीं हुई है। धन एक विकल्प है जिसे बाद में कुछ खरीदने के लिए अभी तक नहीं लिया गया है। इसका मूल्य आपको विकल्प, लचीलापन और एक दिन में अधिक सामान खरीदने की पेशकश करने में निहित है जो आप अभी कर सकते हैं। आहार और व्यायाम एक उपयोगी सादृश्य प्रदान करते हैं। जोरदार व्यायाम करने वालों में भी वजन कम करना बेहद कठिन है। अपनी पुस्तक द बॉडी में बिल ब्रायसन बताते हैं कि क्यों अमेरिका में एक अध्ययन में पाया गया कि लोग कसरत में जलाए गए कैलोरी की संख्या को 4 के कारक से कम कर देते हैं। उन्होंने तब भी औसतन लगभग दुगनी कैलोरी का सेवन किया जितनी उन्होंने अभी बर्न की थी। तथ्य यह है कि आप बहुत सारा खाना खाकर बहुत सारे व्यायाम को जल्दी से पूर्ववत कर सकते हैं, और हम में से अधिकांश करते हैं। व्यायाम अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं, मैंने काम किया है और अब मैं अपने आप को एक बड़े भोजन के लिए इलाज करने के लायक हूँ। धन कम कर रहा है जो भोजन का इलाज करता है और वास्तव में शुद्ध कैलोरी जलाता है। यह कठिन है और इसके लिए आत्म नियंत्रण की आवश्यकता है। लेकिन यह आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चुनते हैं के बीच एक अंतर पैदा करता है जो समय के साथ आपके पास जमा हो जाता है। हम में से कई लोगों के लिए समस्या यह है कि समृद्ध रोल मॉडल ढूंढना आसान है। धनवानों को खोजना कठिन है क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता अधिक छिपी हुई है। बेशक अमीर लोग हैं जो सामान पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वो उनकी समृद्धि है, न कि उनका धन। हम उन कारों को देखते हैं जिन्हें उन्होंने खरीदने के लिए चुना था और शायद वो स्कूल जिसे वे अपने बच्चों को भेजने के लिए चुनते हैं। हम बचत, सेवानिवृत्ति खाते या निवेश पोर्टफोलियो नहीं देखते हैं। हम उन घरों को देखते हैं जिन्हें उन्होंने खरीदा था, न कि वे घर जिन्हें वे खरीद सकते थे अगर वे खुद को पतला करते। यहाँ खतरा यह है कि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गहरे में अमीर बनना चाहते हैं। वे स्वतंत्रता और लचीलापन चाहते हैं, जो कि अभी तक खर्च नहीं की गई वित्तीय संपत्ति आपको दे सकती है। लेकिन यह हमारे अंदर इतना समाया हुआ है कि पैसा होना ही खर्च करना है, धन जो हमें वास्तव में धनवान होने के लिए आवश्यक संयम देखने को नहीं मिलता है। और चूंकि हम इसे नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसके बारे में सीखना मुश्किल है। लोग अनुकरण से सीखने में अच्छे होते हैं, लेकिन धन की छिपी प्रकृति दूसरों की नकल करना और उनके तरीकों से सीखना कठिन बना देती है। उनकी मृत्यु के बाद रोनाल्ड रीड कई लोगों के वित्तीय रोल मॉडल बन गए। उन्हें मीडिया में खूब पसंद किया जाता था और सोशल मीडिया पर उन्हें खूब पसंद किया जाता था। लेकिन जब वो जीवित था तब वो किसी का वित्तीय रोल मॉडल नहीं था, क्योंकि उसकी संपत्ति का एक पैसा छिपा हुआ था। यहाँ तक उन लोगों के लिए भी जो उसे जानते थे। कल्पना कीजिए कि यदि आप महान लेखकों की कृतियों को नहीं पढ़ पाते तो लिखना सीखना कितना कठिन होता। आपकी प्रेरणा कौन होगी? आप किसकी प्रशंसा करेंगे? आप किसकी बारीक तरकीबों और युक्तियों का पालन करेंगे? यह कुछ ऐसा बना देगा जो पहले से ही कठिन है। जो आप नहीं देख सकते उससे सीखना मुश्किल है, जो यह समझाने में मदद करता है कि कई लोगों के लिए धन का निर्माण करना इतना कठिन क्यों है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मामूली दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर हैं, और जो लोग अमीर दिखते हैं जो दिवालियेपन के किनारे पर रहते हैं। दूसरों की सफलता को जल्दी से आंकते समय और अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इसे ध्यान में रखें। यदि धन वो है जो आप खर्च नहीं करते हैं, तो इसमें क्या अच्छा है? खैर, मैं आपको पैसे बचाने के लिए मना लेता हूँ।